करती हैं, गाती हैं, भजन करती हैं। यही तो भगवान बोल रहे हैं महाराज, भक्तिया सुनो कृत्वा भक्तनामम विभोरया। तो कार्तिक के महीने में भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान से बढ़कर हैं। भगवान कहते हैं मेरी पूजा मत करो, पुराण में अंकित है। जो कार्तिक के महीने में कार्तिक का व्रत करती हैं, कार्तिक का स्नान करते हैं, उनके दर्शन कर लो, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो महाराज अगर प्रातः काल कोई कार्तिक वाली भगवान की सखियां मानी जाती हैं, साधारण नहीं है। इनको कभी भी गलत शब्द मत बोलना, बड़ा पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप है। लोग लेकिन आजकल महाराज का योग है, ये तो वेद और पुराणों को जिसने नहीं सुना है वो क्या कहते हैं, अरे महाराज ये कुछ नहीं करती हैं तो वैसे ढोंग करती हैं। बोले गान कूच करने ना पड़े, कुछ ना करने पड़े तो भाग जाती हैं कि मैं तो प्रातः के स्नान करती हूँ। लेकिन महाराज जैसे भी हो, भगवान की भोली सखी है, वो सखी ऐसी है कि नाचने भी लगती हैं, गाती भी हैं और एक दूसरे से लड़ाई भी कर लेती हैं महाराज, और फिर शिकायत भी करती हैं, फिर उनका समझो। इनको भोली सखी कहते हैं। बोले अब तुम कल से नहीं आओगी, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारी पार्टी में मैं नहीं रहूंगी। ये भोली सखी है। एक भगवान कन्हैया के साथ भी ऐसा हुआ, कन्हैया ने भी दिखाया। तो महाराज कार्तिक का पावन महीना है, ऐसे कार्तिक के पावन महीने में इनके दर्शन रोज करो। हो सके अगर कोई सखी आपके घर में आकर के जल ग्रहण कर ले, भोजन की बात अलग है, अगर जल ग्रहण कर ले तो समझ लेना कुबेर महाराज तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएंगे, भगाओगे भी तब भी नहीं जाएंगे, दरिद्रता चली जाएगी, सारी दरिद्रता चली जाएगी। ये पद्म पुराण है। इस प्रकार से आज एकादशी का पावन व्रत जो प्राणी रहता है हमेशा नित्य, उसके घर में कभी भी अमंगल नहीं हो सकता, उनके घर में कभी भी अलक्ष्मी नहीं आ सकती। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है महाराज? लक्ष्मी तीन होती है, एक लक्ष्मी, एक महालक्ष्मी और एक कुलक्ष्मी। ये तीनों लक्ष्मी ही है। और जो नीचे वाली लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, लक्ष्मी जी की बहन है वो। ये लंबी कथा है, मैं सूक्ष्म रूप में आप लोगों को बताता हूँ। वो दालक मुनि को दे दिया था क्योंकि जहाँ पाप बढ़ जाता है, अधर्म रहता है, जहाँ दरिद्रता होती है, वहाँ अलक्ष्मी बात करती है। हमारी सखियों को ये सब पूरी कहानी पता है, ये पद्म पुराण पढ़ती हैं, कार्तिक की पोथी सुनती है, वहाँ अलक्ष्मी बात करती है। और महाराज जहाँ पर साफ सुथरा डला रहेगा, घर को सुबह गाय के गोबर से लीपा जाएगा, जहाँ पर भगवान की मंगल आरती होती है, संध्या बंदन होती है, वहाँ पर लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी, विष्णु नारायण साहब आते हैं। और जहाँ पर दरिद्रता होती है महाराज, अब दरिद्रता में बता दूंगा तो कुछ माताएं गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती हैं, सूर्य निकल आता है 9 बजे तक देवी जी बिस्तर में हैं, रात के खाए हुए बर्तन किचन में पड़े हैं, रात में सब लोगों ने भोजन किया, वह बर्तन पड़े हैं, दूसरे दिन 8 बजे उनको साफ किया जा रहा है। जिस घर में सुबह गोबर से नहीं लीपा गया है, आजकल की माताएं बहनें तो कहती हैं कि मेरे हाथ में बदबू आ जाती है, 3 दिन तक नहीं छुटता वह गोबर, बड़ी गंदी स्मेल आती है महाराज, मैं गोबर से नहीं लीप पाऊंगी। अरे महाराज एक बार गोबर छूकर तो देखो, तुम्हारे शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा गोबर है। तो कहने का मतलब महाराज लक्ष्मी और महालक्ष्मी और कुलक्ष्मी उनके घर आती हैं, जो देर तक सोते हैं, घर को साफ नहीं करते, सूर्योदय के बाद सो के उठते हैं, पति के ऑफिस चले जाने के बाद पत्नी जागती हैं, पति से जो सेवा कराती हैं, इनके यहाँ अलक्ष्मी बात करती है। और एक लक्ष्मी आप हैं, घर की कौन सी? घर की लक्ष्मी आपको कहा गया है माता, जो प्रातः काल उठती हैं, पति की सेवा करती हैं, माता पिता की सेवा करती हैं, बच्चों की सेवा करती हैं, सब धर्म कर्म का कार्य करती हैं, इनको भी लक्ष्मी कहा गया है। जिन घर में ऐसी लक्ष्मी लोग हैं, ऐसी माताएं हैं, और हमारी इस गांव की तो सभी माताएं लक्ष्मी हैं, कोई भी माताएं तो लक्ष्मी नहीं है, सभी लक्ष्मी है। और
इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आप भगवान की भक्ति करते रहें। अब गज और क्या है कि पावन कथा में भगवान तत्काल आ गए और गज की रक्षा करके गज को मुक्त करा के राह को मृत्यु प्राप्त कर दी, उनको मुक्त कर दिया। अब इतने में महाराज जो गज था वो रुष्ट हो गया, गुस्सा हो गया। भगवान बोले क्या हुआ भैया, मैंने तो तुमको बचा लिया, अब तुम क्यों गुस्सा हो रहे? बोले प्रभु बुलाया मैंने, वैकुंठ उसको भेज दिया। मेरे दुश्मन को आपने वैकुंठ भेज दिया और मैं जब से मुंह में मेरे पानी नहीं रह गया कि हे नारायण आओ आओ नारायण पकड़ लो मेरा हाथ, और वैकुंठ मेरे दुश्मन को भेज दिया। बोले अभी तुमने समझा नहीं है, तुम तो मेरे पात्र हो ही, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ लेगा सबसे पहले वैकुंठ जाने का अधिकारी है। ध्यान रखना, जो पूजा पाठ करने जाते हैं ना लोग, ब्राह्मण लोग, ये सब माताएं सुबह पूजन पाठ, ये कौन है? भगवान के भक्त। जो इनके पैर पकड़ लेगा वैकुंठ सबसे पहले ये जाएंगे, बाद में पूजा करने वाला जाएगा, भगवान का नाम लेने वाला जाएगा। भक्तों की बड़ी महिमा महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई है। ऐसी पावन महीने में ये पावन कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। दोनों को अंत काल में मुक्ति हुई, दोनों भगवान के सुंदर पार्षद बन जाते हैं, सुंदर पार्षद बन के वैकुंठ को जाते हैं। मनुष्य जो कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुनता है, जीवन में उतारता है, उसके समस्त पापों को मुक्त करने वाला ये पुराण है। और जो महाराज माताओं का कर्तव्य होता है, मैंने बताया ना, लक्ष्मी कौन है? जो अपने पति को धर्म की ओर ले जाए वही धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी का मतलब ही है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पे ले आए। आपके पति जो है कई लोगों के साथ में रहते हैं, कई प्रकार की बातें सुनते हैं। अगर पत्नी कहती है अरे सुनो, सुनते हो, मुझे आज श्रीमद् भागवत कथा सुनने जाना है। बोले क्यों जाना है? बोले वहाँ कार्तिक महीने में भागवत चल रही है, मुझे सुनने जाना है। तो पति कहता है नहीं वहाँ मत जाओ, भगवान से तो। अब जो माता अपने पति को समझा ले, उसको धर्म के रास्ते पर ले आए, वही तो धर्म पत्नी है और लक्ष्मी का स्वरूप है, जो अपने पति को अधर्म के रास्ते से धर्म के रास्ते पे ले आए। ऐसे ही चलते चलते महाराज एक जगह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही थी। कई लोग मंद बुद्धि के लोग होते हैं, कई लोग धर्म को नहीं जानते, कई लोग कथाएं को नहीं जानते। एक जगह भागवत कथा चल रही थी। महाराज एक सुखानी थी, बड़ी धर्मात्मा थी, वो बड़ी धर्मात्मा। मैं निवेदन करूं कि जो धर्म कर्म को ज्यादा जानती होगी माताएं, उनके पति जो है धर्म कर्म को कम करेंगे। तो वो सोचते हैं कि आप करोगे तो आपका 25% पुण्य हमको वैसे ही मिलना, तो हम क्यों करें? इसलिए जो है वो सेठानी रोज भागवत कथा सुनने जाती थी और कथा में यही निकलता था कि अपनी पति की सेवा करें, पति को धर्म के रास्ते पे लेकर के जाएं। तो वो क्या करती थी, घर में जाकर जहाँ सेठ जी बैठे रहते थे वहीं गाने लगती थी। अरे भैया देखो तो कितनी अच्छी अमृतमय कथा चल रही है, वहाँ तो भगवान अमृत बरसात कर रहे हैं, अमृत की वर्षा होती है और कुछ पापी लोग नहीं जाते हैं कथा सुनने के लिए। जिन्होंने वो अमृत पान नहीं किया, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया। और मैं आपसे कहती हूँ, वो सेठानी अपने पति से कहती है कि सेठ जी एक दिन तो अमृत पान करे आओ, चले जाओ कथा सुनने के लिए चले जाओ। 7 दिन की कथा होती है, आप किसी दिन, अब सेठ जी को 4 दिन हो गए महाराज, 4 दिन हो गए। 5वें दिन बोले अब तुम रोज रोज की कहानी ना हो, आज मैं अमृत पान करने के लिए जा ही रहा। सेठ जी ने अपना स्वाफा उठाया,